नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 11 मई शनिवार दोपहर 3:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक है विनी केक एंड मोर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भजनलाल सरकार का बड़ा तोहफा, अब संविदा कर्मी होंगे नियमित। राजस्थान में अभी नहीं लिया रीट परीक्षा को बंद करने का निर्णय। गोल्ड लोन को लेकर नए दिशा निर्देश, 24 से ज्यादा नहीं मिलेगा कैश। दिल्ली में मौसम हुआ खराब, जयपुर में लैंड हुए 11 विमान। असम में 7 करोड़ की हेरोइन जब्त, 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान में मनरेगा में संविदा पर लगे कार्मिकों को नियमित करने की कवायद राज्य सरकार ने शुरू कर दी है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग ने सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देश देते हुए राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के तहत सृजित 4,966 पदों पर कार्मिकों को नियुक्त करने के लिए कहा है। इन पदों की प्रशासनिक स्वीकृति 7 मार्च 2024 को जारी की गई थी। फिलहाल 9 साल या उससे अधिक का कार्यानुभव रखने वाले संविदा कर्मियों को ही नियमितीकरण का लाभ मिलेगा। लगभग 2,000 कार्मिक ही ऐसे हैं जो इस दायरे में आ रहे हैं। राजस्थान में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए होने वाली रीट परीक्षा को बंद करने का निर्णय अभी नहीं लिया गया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि यह खबरें भ्रामक है। दिलावर ने कहा कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को अधिक सरल और पारदर्शी बनाने और युवाओं को अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के अन्य तरीकों पर भी विचार करने के लिए अधिकारियों को कहा है। इसका मतलब यह नहीं है कि सरकार ने रीट परीक्षा बंद करने का निर्णय ले लिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को गोल्ड लोन को लेकर निर्देश दिया है कि वह आयकर नियमों के तहत ही कार्य करें। आरबीआई ने निर्देश रूप में कहा है कि अब कैश के रूप में केवल 20,000 रुपए ही दिए जाएंगे। दरअसल केंद्रीय बैंक को आईआईएफएल फाइनेंस के निरीक्षण के दौरान कुछ प्रॉब्लम्स नजर आई थी, जिसके बाद यह फैसला हुआ। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बीती रात मौसम की आंख मिचौली से हजारों हवाई यात्रियों की रात काली हो गई। दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स लैंड नहीं हो सकी और जयपुर के लिए डाइवर्ट कर दी गई। रात 11 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक कुल 11 फ्लाइट्स दिल्ली से जयपुर डाइवर्ट हुई। दिल्ली में बीते रात तूफान के कारण मौसम के चलते फ्लाइट्स का संचालन गड़बड़ा गया। विभिन्न शहरों से दिल्ली जा रही फ्लाइट्स की लैंडिंग में परेशानी देखी तो जब आधे से 1 घंटे तक होल्ड पर नहीं रहने के बाद भी फ्लाइट्स को परमिशन नहीं मिली तो ऐसी फ्लाइट्स को नजदीकी एयरपोर्ट्स पर डाइवर्ट किया गया। असम पुलिस ने कछार जिले के धुलाई और सिलचर से कुल 1.5 किलो हेरोइन जब्त की है। पुलिस ने शनिवार को बताया कि 7 करोड़ रुपए की हेरोइन उन्होंने छिपा रखी थी। मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पीएम मोदी का 12 मई को पटना में रोड शो है और इससे पहले आज इंडिया गठबंधन की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। इसे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष संबोधित करेंगे। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव, सीपीआई माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य और नेता सीताराम येचुरी भी मीडिया को संबोधित करेंगे। इस मौके पर बिहार के प्रभारी मोहन प्रकाश और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह भी उपस्थित रहेंगे। पीसी के बाद खड़गे दोपहर 2 बजे समस्तीपुर और दोपहर 3:30 बजे मुजफ्फरपुर में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में 2 सभाओं को संबोधित करेंगे। राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कोटा मेडिकल कॉलेज में फैली अव्यवस्थाओं पर गहरी नाराजगी जाहिर की है। पिछले दिनों उन्होंने चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया और कई व्यवस्थाओं में उनको खामियां नजर आई, जिसकी रिपोर्ट चिकित्सा मंत्री को भी भेजी गई है। इन अस्पतालों में बिना सूचना के निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित करें। कैबिनेट मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि अस्पताल में जगह जगह प्लास्टर उखड़ रहा है, चिकित्सालय में एसी कूलर खराब पड़े हैं, मरीज फर्श पर लेटे हुए मिले। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के 13 मार्च 2024 के आदेश को मनमाना व अवैधानिक मानते हुए रद्द कर दिया। न्यायाधीश महेंद्र कुमार गोयल ने लाइसेंस अवधि को बढ़ाकर 30 जून तक जबरन संचालन करवाने के राज्य सरकार के आदेश को अवैधानिक मानते हुए रद्द किया है। राज्य सरकार के 13 मार्च 2024 को यह आदेश जारी किया था। हाईकोर्ट ने कहा कि गारंटी सहित अन्य जमा राशि 4 सप्ताह में याचिकाकर्ताओं को लौटा दी जाएगी, अन्यथा ब्याज देना होगा। बांसवाड़ा कोष कार्यालय में हुए 5,23,88,511 के गबन के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस जांच में पता चला कि घोटाले का मास्टरमाइंड आशीष जैन 80% राशि स्वयं रखता है और 20% सहायक प्रशासनिक अधिकारी नारायण को देता है और साथ ही वेंडर जैन ने सहयोगी यादव को कार भी गिफ्ट की है और साथ ही यादव के मकान निर्माण के दौरान आर्थिक मदद भी की है। पुलिस की शुरुआती जांच में खांडू कॉलोनी निवासी आशीष जैन ने स्वीकार किया कि यह घोटाला उसने सहायक प्रशासनिक अधिकारी नारायण यादव के जरिए किया। वह स्वयं इसका मास्टरमाइंड है और इस मामले में एक के बाद एक परतें खुलती जा रही हैं। जयपुर के जयपुरी हॉस्पिटल में इन दोनों मरीजों को सोनोग्राफी करवाने के लिए परेशान होना पड़ रहा है। स्टाफ की कमी और उपलब्धता नहीं होने के कारण सोनोग्राफी के लिए मरीजों को 8 से 10 दिन का इंतजार करना पड़ता है।
यहाँ डॉक्टर 7 से 8 दिन बाद सोनोग्राफी करने का समय दे रहे हैं। टेक्नोलॉजी के दौर में प्रदेश के प्रमुख बांधों और नदियों की डिजिटल कुंडली तैयार की जा रही है और इसमें मानसून में किस नदी में कितनी रफ्तार से पानी की आवक होगी और बांध के कितने क्षेत्र में कितनी बारिश हो रही है, इसके आधार पर पानी की स्वचालित यंत्रों से गणना करके डाटा तैयार किया जाएगा और इसमें बाढ़ की स्थिति का भी पूर्वानुमान लगाया जा सकेगा। केंद्र सरकार ने प्रदेश की प्रमुख नदियों पर बने बांधों को स्क्वाडा से जोड़ने की डेडलाइन तय कर दी है। चंबल नदी के तीनों बांध, कोटा बैराज, राणा प्रताप और सागर बांध और जार सागर बांध भी इस परियोजना में शामिल हैं। जयपुर में मौसम में तेजी से हो रहे बदलाव के साथ ही सब्जियों के दाम भी आसमान छूने लगे हैं। सब्जी विक्रेताओं ने बताया कि गर्मी बढ़ने के साथ ही सब्जियों के दाम बढ़े हैं। करेला, गोभी, अदरक जैसी सब्जियों की कीमतें सामान्य से बढ़ चुकी हैं। हालांकि थोक खुदरा भावों का अंतर बहुत ज्यादा है, जिसके चलते ग्राहक पर महंगाई की मार पड़ रही है। जोधपुर पोलो एवं इक्वेस्ट्रियन इंस्टीट्यूट ऑल इंडिया मारवाड़ी हॉर्स सोसाइटी व एसएसके राइडिंग क्लब हॉर्स राइडिंग कैंप का आयोजन कर रहा है। इस कैंप में स्टूडेंट्स राइडिंग सीख सकेंगे और किस तरह घोड़ों को राइट एंड लेफ्ट टर्न करवाना और रोकना होता है, इसे भी सिखाया जाएगा। बेसिक लर्निंग के साथ एडवांस कोर्स भी करवाए जाएंगे। 15 मई को यह कैंप महाराजा गंगा सिंह स्पोर्ट फाउंडेशन पोलो मैदान में आयोजित होगा। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी केदारनाथ में बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने पहुंची। शिल्पा ने सोशल मीडिया पर उत्तराखंड के पहाड़ों पर एक वीडियो भी शेयर किया। मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि एक्शन के बाद यहां उन्होंने पति राज कुंद्रा की सलामती के लिए पूजा अर्चना की है। बालिका शिक्षा के बढ़ावे को लेकर सरकार भले ही ढोल पीट रही हो, लेकिन इसे लेकर शिक्षा विभाग गंभीर नहीं दिखाई दे रहा। इसकी मांगी शिक्षा के अधिकार के तहत कक्षा 9 से 12वीं तक पढ़ रही बालिकाओं के मौजूदा हाल है, जिन्हें साल भर से फीस का पैसा नहीं मिला है। केवल बांसवाड़ा को ही ले तो यहाँ इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुनर्भरण योजना में भुगतान नहीं होने से 140 बालिकाओं पर मनोवैज्ञानिक असर पड़ रहा है। स्कूल प्रबंधन अपनी जगह सही है और अभिभावक भी। ऐसे में उलझन से गरीब और जरूरतमंद बालिकाओं की पढ़ाई और भविष्य खतरे में है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।